हम और आप हर कोई बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, बच्चियों की तरफ ध्यान कम है। जबकि एक बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है, पूरा मोहल्ला पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है। इस फर्क को हम और आपको समझना होगा और जामिया उम्मुल कुरा को मजबूत करना होगा। मेरे भाई, आज हमारे घरों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी खातून पैदा नहीं हो रही है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी खातून पैदा नहीं हो रही है। आज हमारी बच्चियों का बेजा नखरा, बेजा उनकी फरमाइश मर्दों को हराम कमाने पर मजबूर कर रखा है, मर्दों को झूठ बोलने पर मजबूर कर रखा है, मर्दों को चोरी करने पर मजबूर कर रखा है, मर्दों को ऑफिस में रिश्वत लेने पर मजबूर कर रखा है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें कुरान करीम की तालीम से आरास्ता होंगी, कुरान करीम के उलूम को सीने में लिए हुए होंगे, तो यकीनन वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह 2-2, 3-3 दिन तक अपने घर में चूल्हे न जलने को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी जबान पर एक हर्फ शिकायत नहीं लाएंगे। जिस तरह हजरत फातिमा के घर में चूल्हा कई दिन नहीं जलता था, घर में फाका हुआ करता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन हजरत फातिमा ने कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हर्फ शिकायत नहीं की। बहुत ही मशहूर वाक़या है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल दिन से, यानी जब उनका निकाह हुआ उसी दिन से उन्होंने चक्की पीसना शुरू किया, पानी लाना शुरू किया, घर की सफाई शुरू की। हजरत फातिमा के बारे में आता है कि काम करके थक जाती थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे ये कहती थी कि तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार के कदमों में रोजाना मालो दौलत आते हैं, गुलाम आते हैं, बांदियां आती है, तुम अपने वालिद बुजुर्गवार से एक बांदी मांग लो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हिम्मत नहीं होती थी कि अपने वालिद साहब से जाकर के एक बांदी मांग ले। अम्मा आयशा के सहारे से सवाल लगाया जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब बेटी की ये ख्वाहिश पहुंचाई जाती है कि बेटी को एक बांदी चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें एक बात न बता दूं। बेटी गई है कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए कि वालिद साहब कुछ देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने की बात कर रहे हैं। और आपने ये बताया कि जब तुम दोनों बिस्तर पर आ जाना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। जब तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिन भर के थकान दोनों के खत्म हो जाएंगे। आज हजरत फातिमा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को गुजरे हुए काफी दिन हो गए, लेकिन आज भी उनकी ये तस्बीह मशहूर है और हर इंसान दिन में जरूर इस तस्बीह की पाबंदी करता है। उस इंसान को जो अल्लाह अज्र देता है वो तो उसको मिल ही जाएगा, लेकिन हजरत फातिमा और अली को भी क़यामत तक ये अज्र मिलता रहेगा। क्या आज हमारा कोई भाई अपनी बेटी की फरमाइश पर क्या अपनी बेटी को तस्बीह फातिमा बताया? क्या हमारी बहन बेटी ने कभी ये गौर व फिक्र किया कि हमें हजरत फातिमा की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और कभी अपने शौहर से किसी तरह की फरमाइश नहीं करनी चाहिए? ये हमारी बच्चियों का मिजाज कब होगा? जब हमारी बच्चियां उम्मुल कुरा जैसे इदारे में आएंगी और दीनी उलूम से अपने आप को आरास्ता करेंगी, जब हमारी बच्चियों के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, जब हमारी बच्चियों की दीनी तरबियत होगी, अच्छे माहौल में उनको संवारा जाएगा, तो यकीनन एक फातिमा क्या हजारों फातिमा इस उम्मत में पैदा होंगे और इस उम्मत के लोगों में इनकलाब इन्हीं बच्चियों से आएगा। आज मर्द हलाल हराम की तमीज जो नहीं कर पाते हैं वो दरअसल बीवियों की वजह से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी ये बहनें, ये बेटियां अपने आप को नमूना बनाए अपना हजरत फातिमा जो जन्नत में उनकी सरदार होंगी, तो यकीनन जिंदगी में इनकलाब आएगा। बस मेरे भाई, कुरान करीम
ने जो हम लोगों को कहा कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसके लिए जरूरी है कि हम में का हर मर्द औरत, हर बच्चा बच्ची कुरान करीम की तालीम को हासिल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखे। जिस दिन इस उम्मत का हर फर्द सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हो जाएगा और उसी तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा, जिस दिन इस उम्मत का बाप अपनी बेटी के रिश्ता तलाश करने में दीनदारी को इख्तियार करेगा, जिस दिन बेटे का बाप अपनी बहू तलाश करने के लिए दीनदार खातून को तलाश करेगा, और ये दीनदार खातून और दीनदार लड़के वही होंगे जिनकी दीनी तालीमी तरबियत हुई होगी। तो ऐसे लोग, ऐसे जोड़े से जो घर वजूद में आएगा, जो खानदान वजूद में आएगा, जो मोहल्ला और समाज वजूद में आएगा, वो यकीनन इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से वो आरास्ता होगा और वो अपनी जिंदगी में भी इनकलाब लाएगा, पूरे उम्मत की जिंदगी में इनकलाब लाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी चूंकि हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा है, हम सब को हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम का तफसीली खिताब सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।